चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब गणतंत्र 23 जनवरी को यानी नेताजी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। उधर पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की बसंती देवी का भी जिक्र किया। बसंती देवी का हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। उनका जीवन पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित है। उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया। इसी बीच एक बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमारे पास है। 23 प्रत्याशियों के नामांकन वहां पर रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमें मिल रही है। खामियां थी उनके नामांकन पत्रों में और इसी के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया है। गढ़वाल मंडल में 13 और कुमाऊं मंडल में 10 नामांकन रद्द कर दिए गए। तो 23 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज। उनके नामांकन में खामियां पाई गई जांच के दौरान स्क्रूटिनी में और इसीलिए उनके नामांकन रद्द कर दिए गए। गढ़वाल मंडल में 13 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं और कुमाऊं मंडल में 10 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। तो 23 प्रत्याशियों के नामांकन खामियों के चलते रद्द करने की खबर आ रही है। पंकज राणा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंकज, जिनके नामांकन रद्द हुए हैं, इनमें से कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा चेहरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं अगर हो तो, और क्या खामियां मिली, बड़ी जो खामियां प्रकाश में आई हो वो भी दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजन, बहुत बड़ा नाम इसमें नहीं शामिल है। जो निर्दलीय तौर पर या जो कोई छोटी पार्टी से जिन्होंने नामांकन किए थे, उनके नामांकन पत्र में कमी पाई गई है। किसी में जाति प्रमाण पत्र का मामला है, किसी में अन्य जो अपनी तमाम जानकारियां दी जाती है उनमें खामियां पाई गई है। तो उसी आधार पर निर्वाचन आयोग ने कल नामांकन पत्रों की जो जांच की थी, उसके आधार पर ये नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। 23 जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। अब प्रदेश में सभी प्रदेशों की बात की जाए, 70 विधानसभा क्षेत्रों में 727 प्रत्याशी इसमें अब रह गए हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो कल भी ये स्थिति स्पष्ट होगी कौन कौन जो प्रत्याशी हैं वो अपने नाम वापसी लेते हैं। तो कल के बाद ये स्थिति स्पष्ट जाएगी प्रदेश भर में कुल कितने प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में होंगे। जिन प्रत्याशियों के आवेदन में खामियां पाई गई थी, जाति प्रमाण पत्र से लेकर अपनी जानकारी छुपाने से संबंधित अन्य जानकारी, उनके खारिज कर दी है। बहुत बड़ा इसमें नाम शामिल नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका पंकज।